दोस्तों स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बताने वाले हैं बीरबल जीवनी। बीरबल का जन्म महेश दास के नाम से 1528 में कल्पी के नजदीक किसी गांव में हुआ था। आज उनका जन्म स्थान भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में आता है। इतिहासकारों के अनुसार उनका जन्म गांव यमुना नदी के तट पर बसा टी कवनपुर था। उनके पिता का नाम गंगादास और माता का नाम अनवा दवीतो था। वे हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं। वे अपने माता पिता के तीसरे बेटे थे। बीरबल ने हिंदी, संस्कृत और पर्शियन भाषा में शिक्षा प्राप्त की थी। बीरबल कविताएं भी लिखते थे। ज्यादातर उनकी कविताएं ब्रज भाषा में होती थी। इस वजह से उन्हें काफी प्रसिद्धि भी मिली थी। बीरबल मुगल शासक अकबर के दरबार के वो सबसे प्रसिद्ध सलाहकार थे। बीरबल भारतीय इतिहास में उनकी चतुराई के लिए जाने जाते हैं और उन पर लिखित काफी कहानियां भी हमें देखने को मिलती है, जिसमें बताया गया है कि कैसे बीरबल चतुराई से अकबर की मुश्किलों को हल करते थे। 1556 से 1562 में अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में कवि के रूप में नियुक्त किया था। बीरबल का मुगल साम्राज्य के साथ घनिष्ठ संबंध था, इसलिए उन्हें महान मुगल शासक अकबर के नवरत्नों में से एक कहा जाता था। 1586 में उत्तरी दक्षिणी भारत में लड़ते हुए शहीद हुए थे। बीरबल की कहानियों का कोई सबूत हमें इतिहास में दिखाई नहीं देता। अकबर के साम्राज्य के अंत में स्थानीय लोगों ने अकबर बीरबल की प्रेरित और प्रासंगिक कहानियां बनानी शुरू की। अकबर बीरबल की ये कहानियां पूरे भारत में धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगी थी। अकबर और बीरबल महेशदास नामक बादफरोश ब्राह्मण थे, जिसे हिंदी में भाट कहते हैं। यह जाति धनाढ्यों की प्रशंसा करने वाली थी। यद्यपि बीरबल कम पूंजी के कारण बुरी अवस्था में दिन व्यतीत कर रहे थे, पर बीरबल में बुद्धि और समझ भरी हुई थी। अपनी बुद्धिमानी और समझदारी के कारण यह अपने समय के बराबर लोगों में मान्य हो गए। जब सौभाग्य से अकबर बादशाह की सेवा में पहुंचे, तब अपनी वाकु चातुर्य हसोड़पन से बादशाही मजलिस के मुसीबों को मुख्य लोगों के गोल में जा पहुंचे और धीरे धीरे उन सब लोगों से आगे बढ़ गए। बहुधा बादशाही पन्नों में इन्हें मुसाहिबे दानिश्वर राजा बीरबल लिखा गया है। जब राजा लाहौर पहुंचे तो हुसैन कुली खान ने जागीरदारों के साथ ससैन्य नगरकोट पहुंचकर उसे घेर लिया। जिस समय दुर्ग वाले कठिनाइयों में पड़े हुए थे देवात, उसी समय इब्राहिम हुसैन मीजो का बलवा आरंभ हो गया था और इस कारण की उस विद्रोह का शांत करना उस समय का आवश्यक कार्य था। इससे दुर्ग विजय करना छोड़ देना पड़ा। अंत में राजा की सम्मति से विधिचंद से 5 मन सोना और खुतवा पढ़वाने, बादशाही सिक्का ढालने तथा दुर्ग कांडा के फाटक के पास मस्जिद बनवाने का वचन लेकर घेरा उठा लिया गया। 30वें वर्ष सन 1586 ईस्वी में जैन खां कोका यूसुफजई जाति को, जो स्वाद और बाजीराव नामक पहाड़ी के देश की रहने वाली थी, दंड के लिए नियुक्त हुआ था। उसने बाजोर पर चढ़ाई करके स्वाद पहुंची उस जाति को दंड दिया। घाटियां पार करते करते सेना थक गई थी, इसलिए जैन खां कोका ने बादशाह के पास नई सेना के लिए सहायता प्रार्थना की। शेख अब्दुल फजल ने उत्साह और स्वाभिभक्ति से इस कार्य के लिए बादशाह के अपने को नियुक्त किए जाने की प्रार्थना की। लोक कथाओं में उन्हें अकबर की तुलना में कम उम्र के एक धार्मिक हिंदू के रूप में हमें चित्रित किया जाता है और मुस्लिम दरबारियों के विरोध में नैतिक रूप से कड़े होते हैं, जो उनके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। उनकी सफलता केवल उनके कौशल के कारण थी और उन्हें सम्राट के इस्लाम से हिंदू धर्म की परवरिश करने का आश्वासन दिया। इस प्रकार उन्हें अकबर का धार्मिक, राजनीति और व्यक्तिगत प्रभाव प्राप्त करने के रूप में दर्शाया गया है, जो कि उनकी बुद्धि और तेज जीव का प्रयोग करते हैं और कभी हिंसा नहीं करते। हालांकि ऐतिहासिक रूप से उन्होंने कभी ऐसी भूमिका नहीं निभाई। बादायूनी उसे मिसट्रस्टेड लेकिन उल्लेख किया था कि वह क्षमता और प्रतिभा को काफी मात्रा में होने था। ब्रज भाषा के कवि राय होल ने अकबर और उनके 9 ज्वेलर्स की तारीफ की, जिसमें उनकी उदारता के लिए बीरबल पर विशेष जोर दिया गया। अपने बुद्धि या कविता के बजाय सम्राट के विश्वासपात्र के रूप में अपनी आध्यात्मिक उत्कृष्टता और स्थिति पर बल देते हुए अकबर फजल ने उन्हें सम्मानित किया। आधुनिक हिंदू विद्वानों ने दावा किया कि उन्हें अकबर को बोल्ड फैसले बनाया और अदालत में रूढ़िवादी मुस्लिम उन्हें तुच्छ जाना जाता था, क्योंकि उसने अकबर को इस्लाम का त्याग दिया। लेकिन कोई सबूत मौजूद नहीं कि उन्हें अकबर के विश्वासों को प्रभावित किया। हालांकि सूत्रों का कहना है कि उन्हें अकबर के नीतियों का कुछ हद तक प्रभावित किया था। यह उनके लिए अकबर का स्नेह था, उनकी धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक उदारवाद जो इसके लिए कारण था और बीरबल का कारण नहीं था। ऐतिहासिक रूप से वे अकबर की धार्मिक नीतियों के समर्थन उनके धर्म दीन इलाही थे। बीरबल की मौत। अफगानिस्तान के यूसुफजई कबीले ने मुगल सल्तनत के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया। उसके दमन के लिए जो जैन खां कोका के नेतृत्व में पहला सैन्य दल भेजा गया। लड़ते लड़ते वह सैन्य दल थक गया और तो बीरबल के नेतृत्व में दूसरा दल भेजा गया। बुद्धि कौशल के महारथी को सैन्य अभियानों का कोई अधिक अनुभव नहीं था, सिवाय इसके कि वे सदैव सैन्य अभियानों से अकबर के साथ रहते थे। पूर्व के सेनापति कोका को एक हिंदू के साथ अभियान करना कतई गवारा नहीं हुआ।
पारंपरिक मनोमालिन्य के चलते स्वात वैली में 8000 सैनिकों के साथ अकबर ने सखा बीरबल खेत रहे। इतना ही नहीं तो अंतिम संस्कार के लिए उनका शव भी नहीं मिला। तो दोस्तों, आपको बीरबल की जीवनी कैसी लगी? जीवनी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।